हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। आज हम काफी इंटरेस्टिंग एक कोडिंग करेंगे पाइथन में। रैंडमली जोक जनरेटर, जोक ऐड आपने खुद करनी है, लेकिन जब भी कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा, मैं प्ले कर देती हूँ, मतलब एग्जीक्यूट कर देती हूँ प्रोग्राम को। ये मेरे पास एक विंडो ओपन होगी, तो जहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास यहाँ से जोक्स जनरेट होते रहेंगे। तो मैंने ये सारे लिखा हुआ है, एक ही जोक लिखा हुआ है, इसलिए ये आ रहा है। आप जितने जोक ऐड करते जाएंगे, जहाँ पे रैंडमली चेंज होते जाएंगे, ये वाली विंडो भी हम खुद बनाएंगे। ये है, मैंने एक जोक लिखा था, तो इसको आप जितने मर्जी जहां से ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये कोडिंग हम करेंगे कैसे। इसको हम हटा देते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। इसको भी हम क्लियर कर देते हैं। बहुत ही छोटी सी कोडिंग है। पाइथन का यही फायदा है कि आप बहुत कम कोडिंग से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। जहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंपोर्ट, जहाँ पे हमारे पास एक मॉड्यूल है, ठीक है, पैकेज मान लो। पाइथन का सबसे बड़ा फायदा यही है कि हमें बना बनाया कोड मिलता है। आपने यहाँ पे लिखना है या तो टीके इंटर बोलो इसको, या टक इंटर बोलो, जो वो आपकी मर्जी है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं एज टीके, मतलब हम इसको टीके की तरह यूज करेंगे। तो मैंने इसका शॉर्ट नाम दे दिया टीके। यहाँ पे लिख रही है इंपोर्ट रैंडम। अब ये रैंडम क्या है? रैंडमली हमने योग से उठानी है, तो उसके लिए हमें रैंडमली वैल्यू चाहिए। तो मैंने इंपोर्ट कर लिया रैंडम नाम का एक पैकेज। ये बने बनाए है हमारे पाइथन में, सब कुछ इसमें कोडिंग की गई है पाइथन में, हमने बस उसको यूज करना है, ठीक है। उसके बाद मैं जहाँ पे लिस्ट बनाऊंगी, जोक्स नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डबल कोर्स में हमारे पास आएगा जोक। तो जोक मेरे पास ज्यादा नहीं है, इसको हम बाद में ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हम कोडिंग कर लेते हैं सारी। सबसे पहले हम एक विंडो क्रिएट करेंगे, उससे भी पहले एक फंक्शन बना देते हैं। डेफ टेल नाम का मैंने फंक्शन बना दिया, नाम कोई भी रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। उसके बाद रैंडम, एक हमने रैंडम जोक नाम का वेरिएबल क्रिएट करना है। उसके बाद रैंडम डॉट चॉइस, उसके बाद जोक्स। ये जोक्स वो है जो हमने जहाँ पे क्रिएट किया था, जे वाला वेरिएबल। रैंडम डॉट चॉइस ये आप ऐसे ही लिख दो। उसके बाद जोक्स को आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी वेरिएबल इसको दे दो। उसके बाद जोक जहां पे आएगा लेवल, लेवल क्या होता है अब मैं दिखाती हूँ। कॉन्फ़िगर करो लेवल को। इसका लेवल है, उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब मैं जहाँ पे लिख रही हूँ टेक्स्ट इज इक्वल टू रैंडम जोक, जो हमने अभी अभी क्रिएट किया था जे वाला वेरिएबल, उसको लिखो जहां पे, और इसको बस कर दो बंद। ये होगी हमारी इधर कोडिंग खत्म। यहाँ पे आएगा रैंडम लेवल इज डॉट कॉन्फ़िगर। एक बार चेक कर लेते हैं, सही है। इसकी एल जो है हम स्मॉल लिखेंगे, क्योंकि बाद में हमने लेवल और भी यूज करना है, वहां पर कैपिटल आएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, इसको हटाओ। अब मैं जहाँ पे कर रही हूँ जी यू आई यूज, जी यू आई पाइथन एडवांस में जब भी हम कोई गेम बनाते हैं, या फिर एडवांस लेवल में कोई ऐसी चीज बनाते हैं जिसमें हमारी जी यू आई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब देखने में वो कैसी दिखेगी, ठीक है, उसकी लुक। एक हम छोटी सी विंडो बनाएंगे जिधर मेरी आउटपुट शो होगी, वो विंडो हम खुद बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ रूट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, जहाँ पे लिखेंगे टी के, रूट इज इक्वल टू टी के डॉट। अब जहाँ पे मैं जैसा लिखा है मैंने सेम वैसा ही लिखेंगे। जे जो है हमारा टी के, मतलब जे वाला हमने इंपोर्ट किया था टी के इंटर। तो जहां पर लिखा टी कैपिटल डॉट के, तो यहाँ पर आपने सेम ऐसे ही लिखना है, कैपिटल के नहीं लिख सकते। अगर मैं कैपिटल के जहाँ पे टाइप कर देती हूँ वो एरर आएगा। आपने डॉट कैपिटल टी स्मॉल के ही लिखना है। उसके बाद मैं जहाँ पे क्लिक कर रही हूँ रूट डॉट टाइटल। अब ये टाइटल क्या है? टाइटल जब भी हमारी एक विंडो छोटी सी ओपन होगी, इसमें एक टाइटल लिखा आता है। वो टाइटल आप अपनी मर्जी का लिख सकते हैं, जैसे सेम हमारी वेबसाइट हम बनाते हैं वही काम हम कर रहे हैं। मुझे क्या क्या चाहिए, उसमें एक बटन लगा होगा, एक लेबल लगा होगा, तो वहां पर मैं बटन पे क्लिक करूंगी तो मुझे लेबल के रूप में एक योग दिखेगा। सेम ऐसे ही जैसे हम एक वेबसाइट बनाते हैं, तो जहां पर बस डिजाइनिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है। मेरे पास जहां पर एक एरर है, मैं ये जल्दी से चेक कर लेती हूँ कि एरर क्यों है इधर। देखते हैं क्या बोल रहे हैं। इज नॉट डिफाइन, जोक लेवल नॉट डिफाइन है। भाई ये डिफाइन मैंने नहीं किया, तो इसको हम कर देते हैं, चलिए बाद में इसको डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद मैं जहाँ पे टाइटल के बाद लिख रही हूँ, जहाँ पे अब मेरे पास जहां पर आएगा, मैं साथ साथ में
कमेंट लिखती जा रही हूँ लेवल, लेवल क्रिएट करने जा रही हूँ मैं। कैसे? इधर मैं लिख दूंगी जोक लेवल, यहाँ पे लिख दिया मैंने जोक लेवल। अब यहाँ पे लिखेंगे टी के डॉट लेवल। अब हमने डिफाइन किया है जे वाला, जहाँ पर एरर थी जोक लेवल में, तो मैंने जहाँ पे डिफाइन कर दिया जोक लेवल। जे जो लेवल लिखा हुआ है इसकी एल कैपिटल ही आएगी। इसको आपने सेम ऐसे ही लिखना। लेवल क्या होता है? जैसे हम वेबसाइट बनाते हैं, वहां पर एक फॉर्म बनाते हैं, उसका एक लेवल लिखा होता है जिसमें टेक्स्ट होता है। तो सेम हमारा एक जोक जो है वो भी टेक्स्ट है, उसको हम लेवल के रूप में लेते हैं। तो जहां पर मैंने लिख दिया कैपिटल एल के साथ लेवल, इसके बीच आएगा रूट। रूट मैंने अभी अभी डिफाइन किया था, डॉट कॉमा टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसको खाली छोड़ दो। अब ये खाली क्यों छोड़ा? जो भी हमारा हमारा रैंडमली टेक्स्ट आएगा, आप जहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं, या फिर आप ऐसे कुछ लिख लो। इसको बाद में मैं बताती हूँ कि खाली क्यों छोड़ा है, फिर इसको बाद में जहाँ पे टाइप करते हैं। जब तक हमारी आउटपुट नहीं आती आपको समझ नहीं आएगा। तो जहाँ पर मैं लिख रही हूँ रैप लेंथ, रैप लेंथ। अब ये क्या है? 300। जो हमारे पास एक विंडो थी, इसको शो कैसे कराते हैं पहले वो बता देते हैं। रूट डॉट मेन लूप, इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं अगर आउटपुट आ गई। अभी यहाँ से इसको बंद कर दो, प्ले करो, सेम वैसी जैसी मैंने विंडो अभी बंद की सेम वैसी विंडो आएगी। तो अभी नहीं आई, हमने लेंथ फाइंड की है। जहां पर एक और ऐड कर देते हैं जोक लेवल डॉट पैक। अब जहां पर उसकी जो विड्थ है, पैडी मतलब पैडिंग 20 लिख दी मैंने। इसको कर देते हैं प्ले। तो मैं अब जहां से बटन क्रिएट कर रही हूँ, पाइथन में बटन कैसे लगाते हैं, यहाँ पर देखो इसको मुझे इधर करना पड़ेगा बैक। अब प्ले करके देखते हैं। इसको हम यहाँ से कर देंगे थोड़ा सा, ये वाली चीज थोड़ी सी आगे कर देंगे ऐसे। अब करते हैं प्ले। अब देखो मेरे पास आउटपुट आ गई। पहले क्या प्रॉब्लम थी भाई? देखो पाइथन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। अगर मैंने यहाँ पर देखो ये वाली चीज मैंने इधर लिखी है, सामने इसके स्पेस है, तो हमारी कोडिंग वर्क नहीं करेगी। पाइथन में हमारे हमें फॉर्मेटिंग का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं इसको बैक कर रही हूँ, तो हमारी जो आउटपुट है वो आ जाएगी। ये है हमारी विंडो, ठीक है। इसको मैंने जहाँ पे लिखा है 300, मैं इसको 700 कर देती हूँ। इसको कर देते हैं, थोड़ी सी बड़ी चाहिए, इसको कर दो 500। इसको बंद कर देते हैं, इसको प्ले करो। ये हमारी आगे आउटपुट अभी 700 ये हुई नहीं क्योंकि इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है। जैसे जैसे टेक्स्ट ऐड होता जाएगा इसकी जो ऐसे विड्थ है वो चेंज होती जाएगी। तो इसको हम यहाँ से मैं हटा देती हूँ रूट मेन लूप। इसके बिना हमारी आउटपुट नहीं आती। प्ले कर दिया लेकिन आउटपुट नहीं आएगी। मेन रूट जे वाला जो मैंने लिखा था मेन लूप, इसी के साथ हमारी आती है आउटपुट जो हम विंडो क्रिएट करते हैं। इसमें आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, इमेज लगा सकते हैं, बटन क्रिएट कर सकते हैं, फॉर्म बना सकते हैं, सब कुछ हमारा इधर ही आता है। कोई गेम बनाते हैं वो भी हम इधर ही बना सकते हैं। तो वो हम एडवांस में सब कुछ सीखेंगे। फिलहाल हम इसको करते हैं कंटिन्यू। अब मैं बटन क्रिएट करने जा रही हूँ, जहाँ पे मुझे चाहिए एक बटन। मैं पहले दिखा दूं कि यहाँ पर मैंने एक लिखा था रैंडम जो ये वाला टाइटल, तो यहाँ पर मेरे पास एक टाइटल आएगा, ठीक है। अभी टाइटल शो नहीं हुआ, वो भी देख लेते हैं क्यों। पहले इसको हम बटन क्रिएट कर देते हैं, जनरेट, जहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी लिख दो, जनरेट बटन। ये मैंने बड़े बड़े लिए हैं वेरिएबल, आप छोटे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लिखो टी के डॉट, जहाँ पर बी बटन की बी कैपिटल आएगी। ये बना बनाया हमारे पास बटन है पाइथन में। हमने बस उसको ड्रैग एंड ड्रॉप जो बोलो वही करना है कि हम बस इसको बटन लिख दो, बटन अपने आप लग जाएगा। उसके बाद रूट, जहाँ पे मैं लिख रही हूँ टेक्स्ट। अब टेक्स्ट मतलब बटन के ऊपर क्या लिखा आए। क्रिएट लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं, क्रिएट मैंने लिख दिया, ठीक है। बटन के ऊपर लिखा आएगा मेरे पास क्रिएट। और जहां पर मैं बटन को एक कमांड दे रही हूँ, कमांड मैंने दे दी क्या, मैंने एक फंक्शन बनाया था जे वाला टेल नाम का, बस वो वाला फंक्शन लिख दो। यहाँ पे कमांड इज इक्वल टू टेल। टेल मतलब जे वाला वो, इसमें जो भी कोड है वो वर्क करेगा जब हम बटन पे क्लिक करेंगे। चलिए हम इसको कर देते हैं जहां से खत्म, जनरेट बटन, और जहां से लिखो पैक। पैक का क्या मतलब होता है?
इसको कर दो बंद। जहाँ पे जनरेट के स्पेलिंग ये आएगी, जनरेट बटन, ये ऐसे ही चेक कर लिया करो, दोनों मैच होने चाहिए। जनरेट बटन पैक का मतलब कि उसके बीच जाके बटन लग जाए। हमारा जो भी विंडो है हमारी, जहाँ से हो गई ओपन, इसको फिर से ओपन करते हैं, ये पिछली है, इसको करो प्ले। जहाँ पे एरर है तभी हमारे पास आउटपुट नहीं आई, जल्दी से एरर देख लेते हैं कहीं है क्या है। टी के बटन, जहाँ पे बटन की जो बी है वो आएगी कैपिटल, और सिंटैक्स एरर है जहाँ पे आएगा हमारे पास कॉमा। अब चल गई एरर, इसको करो एग्जीक्यूट। हमारे पास आ गई विंडो जहाँ पर देखो बटन लग गया। क्रिएट, जैसे ही हम बटन पे क्लिक करेंगे हमारे पास जोक आते रहेंगे। अब हम जोक ऐड करने जा रहे हैं, हमारी कोडिंग खत्म हो गई। अब हम जहाँ पे करेंगे जोक ऐड, तो मैं जहाँ से कर रही हूँ कॉपी पेस्ट, एक जे उठा लेते हैं। चलो इसको इसके बीच प्रेस करो। जहां पर बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है, ये सारा जोक एक लाइन में होना चाहिए। अगर आपका दूसरी लाइन में जोक चला गया, हमने जहां से ये डबल कोट्स के बीच लिखना है, डबल कोट मैंने स्टार्ट किए जहां से, जहां पर एंड होते हैं उसके बीच आपका एक जोक आएगा, ठीक है। लेकिन आना एक ही लाइन में चाहिए। अब मैं दूसरा यहाँ से ऐड कर रही हूँ, एक तो जोक मिलते भी नहीं जल्दी, यही उठा लेते हैं। इसको करो कॉपी, इसको फिर से हम यहाँ से इसको एंटर करके जहां पे डबल कोट में ही ऐड करेंगे, ठीक है। डबल कोट से लिखा, इसके बीच आ गया, ये जो नेक्स्ट लाइन में चले गए इसको एक लाइन में करना है, नहीं तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी भाई। इसको हटा दो, इसको हम प्ले करके देख लेते हैं। प्ले, क्रिएट, ये देखो एक जो का आ गया हमारे पास है। अभी रैंडमली नहीं आ रहे हैं हमारे पास, सारे का सारा आ रहा है, ठीक है। जो जो हम लिखते जा रहे हैं सारे के सारे ऐसे आ रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए रैंडमली 1 बाय 1 जो को चाहिए। रैंडमली ऐड करने के लिए आपने बस एक काम करना है, जिधर जोक खत्म होता है उसके बाद कॉमा लगा दो। इधर आएगा कॉमा, इधर आएगा कॉमा, कॉमे से जो सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। अगर कॉमा नहीं लगाते तो जितने जोक आप ऐड करते जाएंगे वो सारे के सारे एक साथ शो होते जाएंगे। एक तो बड़े ही बहुत है, मैं एक दो लाइन बस कॉपी कर रही हूँ। कॉपी, अब फिर से हम डबल कोड करेंगे, एंटर, प्रेस एंटर, जहां से हम इसको बैक कर देंगे एक लाइन में। इसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, लग गया। अब करते हैं प्ले, एग्जीक्यूट किया, मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, मेरे पास अब एक आया, ठीक है। इसको बड़ा भी कर सकते हैं। फिर से क्रिएट किया, दूसरा जोक आ गया, फिर से क्रिएट किया, फिर से ये वाला चेंज हो गया। अब 1 बाय 1 जोक आ रहे हैं, जितने मर्जी जोक ऐड करते जाओ जहां से, जितने मर्जी, ठीक है। 1000, 2000, 100, 200, अपनी वेबसाइट पे ऐसा काम कर दो कि कोई बंदा बटन पे क्लिक करे तो उसके पास रैंडमली जोक आ जाए। बहुत ही छोटा सा कोड है। वैसे आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।